हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। देखिए, आज मैं आप लोगों के पास एक बहुत ही खास बात शेयर करने के लिए आया हूँ, बहुत ज़्यादा। और वो है एक सपना, सबकी एग्जिम्पशन। इसका एक बेस है। आज मैंने ये जो कोट पहना है, इसका भी एक रीज़न है। आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जो बात मुझे करनी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर सीए, इंटरमीडिएट और आईपीसीसी के स्टूडेंट के लिए। बच्चों, ये बात है मई 13 अटेम्प्ट की। मैंने अपना करियर शुरू किया, पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश की। मैंने ये देखा कि बच्चे कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। बच्चों को कोस्ट एफएम में बहुत दिक्कत थी, कंसेप्ट समझ में नहीं आते थे। मेरे को एक क्लियर था कि मुझे बच्चों को नॉलेज देनी है, कंसेप्ट देना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है। एक ही सिर्फ डेडिकेशन कि कैसे भी करके बच्चों के अच्छे से अच्छे नंबर आने चाहिए। आज मेरे को वो बात फिर से छू गई, क्योंकि फेसबुक पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया कि 7 ईयर्स पहले आपने एक रिजल्ट शेयर किया था। तो मेरे को लगा कि ये बात मुझे आपको बतानी चाहिए कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरह से मैं अपना ये सपना पूरा करने में लगा हुआ हूँ कि हर एक बच्चे की, इंडिया के अंदर जो भी सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट होगा, उसकी एग्जामिशन आए कोस्ट एफएम के अंदर और वो पढ़ने का तरीका सीखे बाकी सब्जेक्ट्स को। देखिए, आज मैंने जैसे ही फेसबुक खोला तो मेरे पास एक आया। फेसबुक पे आप जाके देखेंगे अगर मेरे, तो एक रिजल्ट पड़ा हुआ है, मई 13 का रिजल्ट। और 10 अगस्त वो डेट थी जब रिजल्ट आया था और मैंने इसको पब्लिश किया था। उस टाइम की बात है। तब मेरे पास जो स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट्स का अगर आप देखेंगे स्कोर, यहाँ पर स्टूडेंट नंबर स्टार्ट है 1 to 30 और यहाँ 61 तक। और यहाँ पर स्टार्टिंग से नंबर बढ़ते जा रहे हैं 90, 80, 80, 80, 80, 79, दिस और फिर 60। जब ये मार्क्स आए थे उससे पहले मेरा एक ही टारगेट था कि किसी भी तरीके से मेरे को बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एग्जामिशन आए, बढ़िया नंबर आए। मैंने एक बैच भी लगाया बीच में जिसके ऊपर मैंने फोकस किया था कि सबके 80+ आने चाहिए, और 90% स्टूडेंट के 80+ मार्क्स आ गए। अब जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा था, मैं लगा हुआ था, मेरा एक टारगेट था कि दिल्ली में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आता है तो फेस टू फेस में मुझे ऐसा पढ़ाना है कि किसी भी तरीके से हर बच्चे के एग्जाम्स आनी चाहिए। और ऊपर वाले की दुआ से हमारे यहाँ से नमित अरोड़ा क्लासेस से जो भी पढ़कर गया उसकी एग्जाम्शन आई। लेकिन जो हमारे यहाँ से पढ़कर नहीं गया उसकी मैं एग्जामिशन कैसे दिलवाऊं, मेरा सपना अधूरा चल रहा था। मेरा सपना इस बात से रिलेटेड नहीं था कि मैं बहुत पैसे कमाऊं, मेरा पति करोड़पति बन जाऊं। इस डिग्री ने मुझे इतना दिया कि मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को ऊपर वाले ने अपनी सारी ज़रूरतों से ऊपर दिया हुआ है, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ। ऊपर वाले ने जो मुझे करियर दिया, जो जीवन दिया, जो मेरे को पेरेंट्स मिले, मैं हर तरफ से जीवन में इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरी तरीके से मेरा मन शांत रहता है, मैं खुश रहता हूँ कि मेरे को सब कुछ मिला। और मैंने एक सपना देखा कि एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं लगा हूँ तो सारे बच्चों की एग्जामिशन आनी चाहिए। अब जो अपने यहाँ के स्टूडेंट हैं उनकी तो एग्जामिशन आ जाए, लेकिन जो बाहर का स्टूडेंट है उसकी एग्जामिशन कैसे आए, ये मेरा सपना था। सबकी एग्जामिशन एक सपना, ये सपना मैं लेके चला कि सबकी एग्जामिशन आए, ऑल ओवर इंडिया में सबकी एग्जामिशन आए। बहुत मेहनत करी इसके लिए, बहुत प्रयास करे, कोशिशें करी, बहुत ज़्यादा सर्वे किया, बच्चों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि एग्जामिशन क्यों नहीं आ पाती, नंबर क्यों कम रह जाते हैं। कई सारे पॉइंट सामने आए। मेरे को वो सारे पॉइंट आपके सामने रखने हैं जिससे हर बच्चे की इंडिया के अंदर एग्जामिशन कंफर्म हो जाए कि कोस्ट एफएम में उसकी एग्जामिशन आए ही आए। सबसे पहला पॉइंट, बच्चा एक किसी भी टीचर के लेक्चर लेता है तो वो लेक्चर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 90, अलग अलग टीचर का अपना अपना तरीका है। उसने 70 80 90 लेक्चर ले लिए, नोट्स बना लिए। जब बच्चे ने लेक्चर्स लिए, उसे अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये मानता हूँ सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपना 100% एफर्ट डालते हैं। जब आप टीचर बन जाते हैं ना, आपके अंदर कहाँ से एक भावना पैदा हो जाती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना है, ये आप खुद नहीं जान पाते, ये खुद ही अंदर पैदा हो जाती है। तो 70 90 लेक्चर्स एक बच्चे ने लिए, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, सब कुछ समझा। ये है वो बच्चा जिसने लेक्चर लिए। सेकंड बच्चा, सेल्फ स्टडी करी, ओके।
इन दोनों ही बच्चों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, आरटीपी भी करे, एमटीपी भी करे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करे, स्टडी मटेरियल भी करा। इसे करने के बाद में फिर और कुछ नहीं बचता, आईसीआई का पेपर इसके बाहर से नहीं आता। उसने फिर दूसरा पेपर उठाया, तीसरा पेपर उठाया, चौथा पेपर उठाया। अगर एक ग्रुप दे रहा है तो दोनों ग्रुप दे रहा है तो उसने 8 पेपर उठाए। फिर वो लौट के आया फिर से इन लेक्चर्स की तरफ रिवीजन करने के लिए। कंसेप्ट अब हो चुका है धुंधला, कंसेप्ट ब्लर हो गया, धुंधला हो गया कंसेप्ट, याद नहीं अब के क्या पढ़ा था। बहुत मेहनत करी, 1 महीना 2 महीना रिवीजन किया, कोई दिक्कत नहीं। पेन ड्राइव लेक्चर शुरू हुए, बच्चों को 1.5 व्यू 2 व्यू मिलने लगे। बच्चों का कहना यह है कि सर 2 व्यू मिलते हैं, पर क्या हम एक बार दोबारा से ये पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं? नहीं। रिवीजन का मैक्सिमम टाइम आपके पास होता है 15 to 30 डेज एक सब्जेक्ट को लेकर, विद प्रैक्टिस ऑफ ऑल क्वेश्चंस, विद प्रैक्टिसिंग ऑफ ऑल क्वेश्चन राइटिंग में लिखकर। इससे ऊपर समय नहीं मिलता। ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं मैं एक पेपर का, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो। अब बच्चे का कंसेप्ट ब्लर हो चुका है, वो क्वेश्चंस को भूल चुका है। जब उसने करा था बहुत अच्छा करा था, कोई दिक्कत नहीं थी उसे, लेकिन अब वो ये चीजें भूल चुका है। उसने जिस समय वो पेपर पढ़ा था, अगर उसी टाइम उसका पेपर ले लिया जाए, मैं गारंटी लेता हूं सीए स्टूडेंट्स की 70-80 मार्क्स हर स्टूडेंट स्कोर कर जाएगा, हर स्टूडेंट। मैंने अभी तक ये बात की है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बच्चे को क्लियर है। अभी तो मैंने उन बच्चों की बात ही नहीं की जिन्हें समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्हें सब कुछ समझ में आया था, जिन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था। अगर उसी टाइम पेपर होता, क्लास में टेस्ट भी हुए, टेस्ट भी बढ़िया हुए, सब कुछ बढ़िया हुआ, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया रही, मैं बता रहा हूं अगर इस बच्चे का पेपर उस समय पे लिया जाता तो ये बच्चा, मेरी गारंटी है कि ये बच्चा 70-80 मार्क्स तो मजे में स्कोर कर जाता। कुछ क्लैरिकल एरर हो जाती, कोई क्वेश्चन नहीं होता तो उसके 10-20 नंबर कट जाते, इससे ऊपर नहीं। और 90+ भी सारे बच्चे ले आए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सीए स्टूडेंट मेहनती कम नहीं होते, तो फिर उनके नंबर क्यों रह जाते हैं? नंबर इसलिए रह जाते हैं जब आपने पेपर पढ़ा और जब पेपर देना है, जब क्लासेस चल रही थी और जब पेपर देना है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। क्या मेरे को 2 व्यू मिले हैं कोस्टिंग के तो मैं कोस्टिंग दोबारा से देखूं, मैं एफएमई को दोबारा से देखूं, अकाउंट दोबारा से देखूं? नहीं होता पॉसिबल। 2 व्यू कभी इस्तेमाल नहीं हो पाते इतने बड़े पेपर के। इतना बड़ा पेपर है, कैसे 2 व्यू आप इस्तेमाल कर लोगे? 70 to 90 लेक्चर्स हैं, कैसे आप दोबारा से देख सकते हो? नहीं देख सकते, रिवीजन है, पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। सेल्फ स्टडी वाला बच्चा क्या दोबारा से उठा के सब कुछ दोबारा से पढ़े, पूरी स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी फिर से क्वेश्चन निकाले? पॉसिबल नहीं है। कंपाइलेशन नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरे बच्चे वो हैं जिनका कंसेप्ट वीक था, जिनके लेक्चर्स वीक थे। मैं इसको मानता हूं कि स्टूडेंट को खुद पता होता है ये एक वीक स्टूडेंट है, इसका स्टार्टिंग में ही सब कुछ वीक रहा है, आगे इसका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। एक पेपर पढ़ा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, दूसरा पेपर शुरू, तीसरा पेपर शुरू। कोचिंग के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप खत्म हुआ दूसरा ग्रुप स्टार्ट कर देते हैं, एक सब्जेक्ट खत्म हुआ दूसरा। क्या उसका आपने रिवीजन किया? क्या एग्जाम के लिए तैयारी की? क्या आपने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया? कि आप क्या करेंगे? कुछ नहीं किया। दिस इज द ओनली रीजन के बच्चों के नंबर कम आते हैं। मुझे एक ही बात से मतलब था कि सबकी एग्जामिशन आए, सबकी, ऑल ओवर इंडिया, कहीं से भी बच्चा पढ़ा हो उसकी एग्जामिशन आए। मैंने ये चीज़ सोची, मैंने इसके ऊपर काम किया, बहुत मेहनत की, मैराथन वीडियोज निकाली, फ्री टेस्ट सीरीज निकाली, लाइव रिवीजन निकाले, काम नहीं बन पा रहा था। मैराथन वीडियो से 90 मार्क्स 80 मार्क्स नहीं आते। मैराथन वीडियो 12 घंटे का रिवीजन है, वो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करवा पाती। बहुत सपोर्टिव है, लेकिन सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले ये वाला रिवीजन नहीं हो पाता। जो 15 to 30 डेज का कंप्लीट रिवीजन है, ये रिवीजन नहीं हो पाता। अब मैं क्या करता, खूब सोचा, R&D की, मेहनत करनी चालू करी, पूरी जान लगाकर, पूरी मेहनत करके एक कोर्स तैयार करा, फेस टू फेस में पढ़ाया, जिसका नाम मैंने रखा था कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्स। अब पॉइंट इज दिस, बच्चा तो यहाँ पर पैसे दे चुका है, बच्चा कहीं से भी पढ़ाए तो पैसे दे चुका है, बच्चा क्यों दोबारा से पैसे दे? 8-10 हज़ार, 15,000, 8,000 से लेकर 15,000 तक कोई भी फीस बच्चे से ली गई है, और उसके बाद में बच्चे को आज कुछ याद नहीं है। अब बच्चा कैसे करे? और मेरे को इस बात से दिक्कत थी, मेरे को पैसा नहीं कमाना, मुझे पैसे से मतलब नहीं है,
मुझे मतलब है मेरा सपना पूरा होना चाहिए कि इंडिया में हर बच्चे की एग्जामिशन आनी चाहिए कॉस्ट, एफएम और इको में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चों, और कुछ नहीं। जिस दिन मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा उस दिन मैं समझ लूंगा कि हाँ, मैंने सीए के बच्चों को पढ़ाने का जो दायित्व एक उठाया था, जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, उस दायित्व में मैं परफेक्टली काम कर गया और मैं अपने मुकाम को हासिल कर गया। एक सक्सेस फील हो जाएगी मेरे को, बस यही मेरा एक सपना है। इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, ये रिजल्ट है, आज याद आ गया इसलिए वीडियो बना रहा हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना ज्यादा आज इमोशनल हूं मैं इस चीज को लेकर, और इसके ऊपर इतनी मेहनत करी है। ये कोट उसी बैच का है, उस बैच में इस कोट को पहन के पढ़ाने गया था मैं। आज मैं अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 साल बाद ये कोट पहन रहा हूं, स्पेशली अलग से रखा हुआ था क्योंकि मुझे ध्यान है कि उस बैच में मैंने सपना देखा था और 61 स्टूडेंट के 60 प्लस मार्क्स थे, जो रिकॉर्ड उस टाइम तक मेरे पास आया था। उसके बाद और भी बच्चे आए, ये मोस्ट ऑफ द बच्चे सीए बन चुके हैं। नितिन सीए बन चुका है, राहुल सीए बन चुका है, मनमोहन सीए बन चुका है। ये लिस्ट जो है आप जाके देखेंगे ना, इन सारे बच्चों के आप नाम डाल के देखिएगा और नाम डालिएगा सीए राहुल शर्मा, आपको मेरे कॉमन फ्रेंड में मिलेंगे। सीए नितिन गोयल कॉमन फ्रेंड में मिलेंगे, और ये सारे बच्चे सीए बन चुके हैं। काजल, अनीश, अक्षय, नाम से पता है, बच्चे ज्यादा थोड़ी थे, लेकिन 60 मार्क्स लास्ट मार्क्स थे, 60 से कम नहीं थे किसी के। मैं समझ गया ऑल ओवर इंडिया ही किया जा सकता है, अगर मेहनत की जाए किया जा सकता है। आज मेरे पास मौका है कि ये चीज मैं कर सकता हूं। पैसे नहीं कमाने, सिर्फ सपना पूरा करना है। देखिए, एक फास्ट ट्रैक बैच निकाला, फास्ट ट्रैक बैच, और मैं आपको बता दूं किसी प्रमोशन के लिए नहीं आया ना, ऊपर वाले की दुआ से बहुत सेल है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की, लेकिन इच्छा है कि हर बच्चा जितने भी बच्चे कॉस्ट एफएमई को, मैं किसी बच्चे को कैसे भी करके 60 से नीचे का मुंह ना देखना पड़े, कंसेप्ट उसके वीक ना हो, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीक ना हो। फास्ट ट्रैक बैच निकाला। फास्ट ट्रैक बैच जब निकाला तो मैंने इसकी लॉन्चिंग की थी 5000 से। बच्चों ने कहा कि सर ऑलरेडी कहीं पैसे दे चुके हैं, थोड़ा सा नॉमिनल कर दो, कम करा 3500 पे दिया। वो बच्चे मेरे से नाराज भी हैं, कुछ बच्चे नाराज हैं कि सर हमें 3500 पे दिया था, फिर आपने प्राइस क्यों कम कर दिए। प्राइस कम करने का रीजन ये था कि मुझे इसे हर बच्चे पे पहुंचाना था। 3 मंथ की वैलिडिटी दी थी। अब मैंने क्या किया, मेरी जो कॉस्ट आ रही है, जो नॉमिनल अमाउंट है, जो हर कोई बच्चा पे कर सकता है, वो 999 है। मैंने इसकी वैल्यू कर दी 999। 999 में 6 मंथ्स की वैलिडिटी दी, 1.5 व्यू दिया। आज मैं फैसला कर चुका हूं कि 1.5 व्यू 1.5 नहीं रहेगा। क्या होता है 1.5? एक बार देख लिया फिर 0.5 ये क्या होता है ना, 2 व्यू मिलेंगे सबको। जिन बच्चों ने पहले ली है उनके भी सबके 2 व्यू करवा रहा हूं। 2 दिन के अंदर सारा का सारा बैक डेट से 2 व्यू हो जाएगा। स्टाफ को कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे सबके 2 व्यू करवाने में, क्योंकि थाउजेंड्स की फिगर में बिका हुआ है। इतने ज्यादा स्टूडेंट्स इस लेक्चर का बेनिफिट ले चुके हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सबके करवाऊंगा A to Z। जिन्होंने पहले भी लिया है उनके सबके 2 व्यू हो जाएंगे। मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि इस लेक्चर के अंदर मैंने क्या किया है, जो बच्चे की एग्जामिनेशन कंफर्म हो जाए। आपने अगर 70-90 लेक्चर किसी टीचर के लिए हुए हैं और अब आपको रिवीजन करना है, आपने सेल्फ स्टडी की हुई है, अब आपको रिवीजन करना है, आप एक वीक स्टूडेंट है और अब आपको रिवीजन करना है, तो आंखें बंद करके इस बैच को आप परचेज कर लीजिए, इन लेक्चर्स को परचेज कर लीजिए। मैंने क्या किया, ये सॉफ्ट कॉपी के साथ है, सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स के साथ। कोई जरूरत नहीं है हार्ड कॉपी लेने की आपको। बताइए हार्ड कॉपी में क्या होगा, हार्ड कॉपी में प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगी। प्रिंटिंग कॉस्ट के बाद मैं आपको कोरियर करूंगा, मैं आपसे बिल्कुल एक्चुअल कॉस्ट चार्ज करता हूं जो मेरी लगती है, तो वो 1999 का है। पेन ड्राइव भी अगर आप लेते हैं, आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, तो पेन ड्राइव की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 500 रुपए जुड़ जाती है, 2499। मैं कहता हूं ना इसे लो ना इसे लो, अगर रिमोट एरिया में रहते हो तो चलो 999 प्लस पेन ड्राइव ले लो 500 रुपए, बस वो पेन ड्राइव मुझे वापस कर देना, 500 रुपए भेज दूंगा तुम्हारे पास, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे इसमें कोई अर्निंग नहीं चाहिए, कोरियर चार्ज भी लगेंगे। तो मैं कहता हूं ना हार्ड कॉपी लो ना पेन ड्राइव लो, कुछ मत लो, सीधे 999 में लो, सॉफ्ट कॉपी बुक्स लो। और इसके अंदर 83 आवर्स का बैच है, 83 आवर्स में 420 प्लस क्वेश्चन है। इस 420 प्लस क्वेश्चन में क्या क्या मुझे चाहिए था एग्जामिनेशन के लिए, आरटीपी चाहिए थी है, एमटीपी चाहिए था है, पास्ट ईयर क्वेश्चन चाहिए थे,
40 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चन है। स्टडी मैट चाहिए था, जो लेटेस्ट आपका स्टडी मैट है उसका एक एक क्वेश्चन इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर है। तो सर रेगुलर बैच में और इसमें फर्क क्या है? ये फर्स्ट टाइम स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप जाएंगे टेलीग्राम पर देखेंगे तो टेलीग्राम पर हर दूसरे दिन एक ही फीडबैक आ रहा है कि सर रेगुलर बैच जो लिए हैं हमने उनसे भी बेटर है ये। कभी फील ही नहीं होता कि फास्ट चेक पढ़ रहे हैं, बड़े आराम से कंसेप्ट समझा के पूरा रिवीजन करवाया है। टोटल 30 लेक्चर्स हैं कॉस्ट में, 30 लेक्चर हैं एफएम इको में। 30 लेक्चर्स, कोई भी लेक्चर 3 घंटे से ऊपर का नहीं है। अगर दिन में 2 लेक्चर देखोगे तो 15 दिन में रिवीजन कर लोगे। जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है, एक स्टूडेंट ने 5 दिन में बैच खत्म कर दिया था। मैं नहीं कह रहा 5 दिन में करो, 15 डेज में खत्म। अब बताइए, एग्जाम आने वाले हैं, रिवीजन करना है, नहीं हो पाता खुद से रिवीजन, नहीं हो पाती अपने आप से मेहनत, कंसेप्ट भूल चुके होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। आपने कहीं भी किसी से भी क्लास ली है पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी टीचर से, मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूं, मैं कहता हूं बहुत अच्छा पढ़ाया है, और मेरे को उन टीचर्स को नमन है जिन्होंने आप लोगों को पढ़ाया और बहुत ही वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाए हैं और आपको भी सब कुछ समझ में आया है, कंसेप्ट ही क्लियर है। मैं कह ही नहीं रहा कि आपके कंसेप्ट वीक हैं, आपके कॉस्टिंग नहीं आती, आपको एफएम नहीं आती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको जो 60 मार्क्स मिनिमम चाहिए उसके लिए जो रिवीजन करना है, उस रिवीजन के लिए क्या हम दोबारा से ये देख सकते हैं? दूसरा भी आंसर ही नो, हम नहीं देख सकते। हमें चाहिए स्पीड में रिवीजन, जो सब कुछ कंप्लीट हो, अपने आप से नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसी कॉस्ट रखी है कि कोई भी बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। ये मैंने डिस्काउंट निकाली थी, तो मैंने अनाउंस किया था कि जब 1000 स्टूडेंट्स इन लेक्चर को परचेज कर लेंगे मैं डिस्काउंट खत्म कर दूंगा। आप लोग यकीन मानिए, बच्चों ने इतना प्यार दिया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, कि फर्स्ट 10 डेज पूरे होने से पहले हमारा टारगेट पूरा हो गया था, मैंने डिस्काउंट नहीं हटाई। आज मैं अनाउंसमेंट करने आया हूं, मुझे नहीं बढ़ाने इसके पैसे, मुझे नहीं चाहिए कुछ ज्यादा। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, हर बच्चा 999 तो अफोर्ड कर सकता है। आप 4 दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं तो 999 चले जाते हैं। आप 11-12 का ट्यूशन पढ़ते हैं तो एक महीने के 2-2 हजार रुपए, 2,500 रुपए देते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मैंने रखा है। मेरा सिर्फ एक ही फर्ज है कि मेरा सपना पूरा हो जाए, ये मेरी ख्वाहिश है बस। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे अपने रिवीजन के लिए, आपने कहीं से भी क्लास लिए, किसी से भी क्लास लिए, मैं गारंटी लेता हूं सारे क्वेश्चन आपको इन फास्ट ट्रैक बैच में मिल जाएंगे। और रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। पूरा कंसेप्ट इसके अंदर मिलेगा आपको, पूरा का पूरा रिवीजन इसके अंदर मिलेगा। और मैं जो जो कर सकता था YouTube के ऊपर, मैंने रेगुलर बैच का, बच्चों को मटेरियल लेबर ओवरहेड में बहुत दिक्कत आती है, पूरा मटेरियल लेबर ओवरहेड डाल दिया, पूरा मटेरियल लेबर ओवरहेड, और उसके नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए। अभी एक सजेस्टेड रिवीजन बना रहा हूं मैं, रेगुलर बैच में सजेस्टेड रिवीजन देता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले करके जाना। अब फास्ट ट्रैक बैच के लिए सजेस्टेड रिवीजन बना रहे हैं, जितने भी बच्चों ने लिया है सबके पास मेल पे सजेस्टेड रिवीजन पहुंच जाएगा। तो अगस्त एंड तक वो रिवीजन तैयार हो जाएगा कॉस्ट एफएम इको का। ये बैच 85 आवर्स का है, इसमें 300 प्लस क्वेश्चन है एफएम इको में। इको पूरी लिखवा कर करवाई है, लिखवा करके एग्जाम में जो लिखना है वो लिखवाया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे को अपना सपना पूरा करना है, इंडिया के अंदर सबकी एग्जामिनेशन लानी है, तो इससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। कई बच्चे एक बात कहते हैं कि सर एक काम करो, फिर हमें फ्री में ही दे दो। फ्री में मिली चीज की वर्थ नहीं होती। आपको अगर एक कैलकुलेटर फ्री में मिला है तो ऐसे उठा के फेंक दोगे। अगर इस कैलकुलेटर के कुछ भी रुपए दिए ना तो संभाल के रखोगे, नुकसान ना हो जाए। फ्री में मिली हुई चीज की कभी कोई वर्थ नहीं होती, कभी उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो सकता। तो अगर आपको फ्री में कोई चीज मिलती है, उसको आप लेक्चर देखोगे ही नहीं, फ्री में मिलेगा, फ्री में मिला हुआ है नहीं देखना, वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि हर बच्चा एग्जामिनेशन लेकर आए, हर बच्चा जो डिजर्व करता है, जिसकी रैंक रह सकती है 1-2 नंबर से, लेकिन वो रैंक ले आएगा अगर उसका रिवीजन प्रॉपर हो जाए। बोथ ग्रुप निकल जाएंगे अगर उसका रिवीजन प्रॉपर हो जाए। कॉस्ट एफएम इको में मेरा यही सपना है, मैं यही पेपर पढ़ाता हूं, मैं इन्हीं की गारंटी उठा सकता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि सारे के सारे टीचर इसी तरीके से निकाल दें और सारे बच्चों का एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए तो मजा ही आ जाए। कई टीचर से बात भी चल रही है, लेकिन अभी जो मैं अपने लेवल पे कर सकता हूं, 2 पेपर अगर आपके हो गए ना 8 में से, 2 पेपर अगर आपके हो गए तो आप ये समझिए बाकी के 6 तो आप कर ही लोगे। तो मेरा ये कहना है कि ये बैच हर बच्चे के पास पहुंचना ही पहुंचना चाहिए।
ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें कि जाइए और इस बैच को परचेज कर लीजिए। इसमें मुझे कुछ नहीं बचता, जितनी स्टाफ की इसका एक्टिवेशन करने में जो स्टाफ को सैलरी जाती है, जो हमारे सारे मैनेजमेंट को सैलरी जाती है, वही खर्च हो जाती है। मेरा इतना खर्चा आ जाता है इस पर। और स्टार्टिंग में तो थोड़ा ज़्यादा आ गया था, लेकिन अब इतना लेक्चर बच्चे परचेज कर रहे हैं कि वो फिक्स्ड कॉस्ट मेरी रिकवर इसमें हो रही है। इसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना ही कुछ बचता है। मैं आप लोग को कहूँगा जाइए और इस बैच को लीजिए, प्रॉपर रिवीजन करिए और सारे बच्चे, मैक्सिमम जितने बच्चे इसको ले सकते हैं ले लीजिए। पूरी गारंटी है कि आपने कहीं से भी क्लास ली है, इससे बेहतरीन रिवीजन आपका 15 टू 30 डेज में कैसे भी नहीं हो सकता। एक एक क्वेश्चन लिखकर करवाया है, एक एक क्वेश्चन लिखकर बच्चों को होमवर्क में दिए हैं सिमिलर क्वेश्चन। दूसरा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पहले का पूरा रिवीजन, हर एक कंसेप्ट इन डेप्थ डिस्कस किया है। जो रेगुलर बैच में मिलता है वो सब कुछ इसमें है। सिर्फ क्या किया, एक्स्ट्रा बातें नहीं की, वो टाइम बच गया। पॉइंट टू पॉइंट बात करी, कंसेप्ट को सिंगल शॉट आसान तरीके से बच्चे के पास पहुंचाए कि एक बार में बच्चों को समझ में आ जाए। यही एक्सपीरियंस गेन किया इतने साल कि बच्चों को एक बार में कैसे समझ में आएगा, किसी भी बच्चे को एक बार में समझ में आ जाए ऐसे कंसेप्ट समझाया, एक एक चीज लिखवा कर करवाई है। इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। पूरे के पूरे इंडिया में कोस्ट एफएम में सबकी एग्जामिशन आएगी और सारे के सारे बच्चे इस बैच को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आप रेगुलर बैच कहां से पढ़े हैं मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये आपको लेना ही लेना है। और आप इसको लेक्चर को बुक करिए, अपना बाय करिए, देखना चालू करिए। 2 व्यू कर दिए हैं, एक व्यू अभी देख डालिए, एक व्यू बाद में। अपने जूनियर्स को, अपने साथ वालों को, सबको रेफर करिए कि बैच वो बच्चे लें, ये लेक्चर्स लें। इससे नॉमिनल कॉस्ट में इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती। और मुझे पक्का यकीन है कि जो भी बच्चा ये बैच पढ़ेगा, गारंटीड उसके 60 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। इस बैच को करने के बाद कोई नहीं रोक सकता। 40 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चन है, पूरा स्टडी मैट है, आरटीपी है, एमटीपी है, एक एक क्वेश्चन हाथ से लिखवाया है, समझा समझा के करवाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 60 प्लस मार्क्स ना आए। मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, मैंने पहले भी दिलवाए हैं। पहले अपने बैच को दिलवाता था फेस टू फेस वाले, अब ऑल ओवर इंडिया में हर बच्चे को दिलवाना है। वो सपना मेरे को अपना पूरा करना है। तो मैं ये भरोसा रखता हूं कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रेफर करेंगे, आप खुद भी इसे बाय करेंगे और आप इससे रिवीजन करेंगे। आप 60 प्लस मार्क्स एक बल्क क्राउड लेकर आएगा और सब मेरे को बताएंगे कि हाँ सर, हम सबके सब 60 प्लस ले आए। कोस्ट एफएम इको में 60 प्लस सब बच्चों का इंडिया में आना ही आना चाहिए। बस यही मेरा सपना है और मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि हाँ मैंने ये काम कर लिया। तो यही मेरे को आपको मैसेज देना था। आज जब मैंने सुबह फेसबुक खोली थी तो मेरे पास वो आया, तो मेरे को लगा ये बात मैं कई दिनों से करना चाह रहा था। बहुत लंबे टाइम से बच्चों से मैं ये डिस्कस कर रहा था जो ले रहे हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके देखेंगे, वहां पर आपको फीडबैक मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इससे हो जाएगा। डेमो लेक्चर यूट्यूब पे आपको इसके मिल जाएंगे। डेमो लेक्चर आराम से देखिए, समझने की कोशिश करिए किस तरह से रिवीजन करवाया गया है। मैक्सिमम टारगेट बैच को खत्म करने का 15 डेज लेके चलिए। 15 डेज में बैच को खत्म करिए और अपना रिवीजन करके एग्जाम की तैयारी शुरू करिए। 2 व्यू मिलेंगे, एक बार अब देखिए, एक बार फिर क्या करिएगा लास्ट में थोड़ा थोड़ा बीच में कि भाई एक स्लॉट किसको दे दिया, कोस्ट को दे दिया, बाकी पूरे दिन और सब्जेक्ट रिवीजन कर लिए। फिर एफएम को दे दिया, बाकी सब रिवीजन। एक सब्जेक्ट जो कोस्टिंग है और जो एफएम इको है उसमें एग्जामिशन दिलवाने की, उसमें आपका रिवीजन करवाने की गारंटी मेरी है। इन लेक्चर से वो 100% हो जाएगा। मोबाइल में भी चलेगा, लैपटॉप में भी चलेगा, डेस्कटॉप में भी चलेगा। हार्ड कॉपी लेने की कोई जरूरत नहीं है, पेन ड्राइव लेने की कोई जरूरत नहीं है। सॉफ्ट कॉपी लीजिए, प्रिंटेबल है, प्रिंट आउट निकलवाइए, सस्ते में प्रिंट आउट निकल जाएगा। अगर हार्ड कॉपी चाहिए होगी मेरे से कह देना, मैं भिजवा दूंगा आपको, कोरियर करवा दूंगा, उसके एक्स्ट्रा जो भी लगेंगे। पेन ड्राइव चाहिए, रिमोट एरिया में रहते हो बता देना, पेन ड्राइव भिजवा दूंगा। जैसे भी आप लोग 60 मार्क्स लाएं ये आप जाने, मैं जो कर सकता हूं मैं अपनी तरफ से करता रहूंगा। तो ये मेरा मैसेज था कि सारे बच्चों के, पूरे इंडिया के हर सीए स्टूडेंट के कोस्ट एफएम इको में 60 मार्क्स आने चाहिए। इस पेपर के लिए फेमस हो जाना चाहिए कि क्लास लो, नमित सर के बैच से रिवीजन करो, 60 मार्क्स अपनी पॉकेट में करो, काम खत्म। तो ये मेरा मैसेज था। मैं यकीन करता हूं कि आप लोग मेरा ये सपना पूरा करने में मेरी पूरी पूरी मदद करेंगे, मुझे पूरा पक्का यकीन है। और ये मेरे को इस नवंबर अटेम्प्ट में बच्चों से चाहिए कि इस नवंबर में जो भी बच्चे बैठ रहे हैं
उसमें से किसी की भी कॉस्ट एफएम इको में 60 से कम नहीं आने चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम हो जाएगा और ये काम आप लोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितने बच्चों को जानते हैं सीए की नॉलेज में सबको शेयर करिए। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी क्लास लिए ये जरूर लेना है, ये मैंडेटरी है, ये जरूरत है, ये करना ही है, क्योंकि ये 60+ दिलवाएगा। तो ये काम आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है। और नवंबर के रिजल्ट जब आएगा तो मेरे पास आप गुड न्यूज पहुंचाएंगे। मैं यकीन करता हूं कि ए टू जेड सारा बच्चा ये जो सपना है वो पूरा कर देगा। और सपना एक ही है, सबकी एग्जेम्पशन, कॉस्ट एफएम इको यानी एग्जेम्पशन। ये सपना आप लोग मेरा पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। कोई भी कमी लगती है आपको किसी भी जगह पे मुझे बताइए, मैं खड़ा हूं। मुझे चाहिए आपके 60+ मार्क्स, सबकी एग्जेम्पशन आनी चाहिए, बस यही सपना है और ये सपना पूरा होके रहेगा। ये मैसेज देना था मुझे आपको, बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट मैसेज था। एग्जाम आने वाले हैं इसलिए जरूरत थी इस मैसेज को कन्वे करने की, क्योंकि आप लोगों को इसे आगे भी पहुंचाना है। तो ये मैसेज आगे पहुंचाइए, सारे बच्चों को बताइए कि एग्जेम्पशन सबको लेके आनी है, किस तरह से लानी है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, सबको टाटा बाय बाय।